Okay, students, let us see. Continue with the problem set. First one, we have to compare. Compare बोलेगा तो कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है और whether they are equal. कोई बोलना. 7√2 इधर 5√3. इधर ऑर्डर सेम है लेकिन रेडिकल अलग है, तो कंपेयर करने के लिए पूरा सेम अंदर रहने का. अब ये 7√2 को इसको 7 को अंदर लेके जाने का, स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाने के लिए स्क्वायर करके लेके जाना है. स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर इंटू 2, ये 7 स्क्वायर करके अंदर लेके जाएंगे इक्वल टू 49 इंटू 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 98. ये मिक्स्ड सेट को हमने सिंपल सेट बनाया. ये मिक्स सेट होती है, एक नंबर बाहर भी है अंदर भी है, तो मिक्स सेट. इधर भी मिक्स सेट, तो वो सिंपल सेट बनाएंगे. तो 5 को अंदर लेके जाएंगे, स्क्वायर करके अंदर लेके जाएंगे क्योंकि ऑर्डर 2 है ना, इसके लिए स्क्वायर. अगर ऑर्डर 3 है तो क्यूब करके लेके जाना पड़ेगा. इधर 5 स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25 इंटू 3 इक्वल टू 75. अभी हम लोग बोलेंगे 98 इज ग्रेटर देन 75. ऑर्डर सेम है, दिस रेडिकल इज ग्रेटर देन दिस रेडिकल, therefore root of 98 is greater than root of 75. ऑर्डर सेम है तो ऐसा सीधा बोल सकते हैं. तो दिस इज ग्रेटर देन दिस, therefore 7√2 is greater than 5√3. ये हो गया पहला. Now second one है. Second, 2 root of 247. ये सिंपल है एकदम. रूट ऑफ 274. इसमें मिक्सड नहीं है, सिंपल सेट है, तो both are having second order. So 247 is less than 274. Therefore root 247 is less than root 274. Okay, ये भी हो गया, सेकंड भी हो गया, एकदम सिंपल. थर्ड 2√7 और √28. इधर मिक्स सेट है, इधर सिंपल सेट है. हम इस 2 को अंदर लेके जाएंगे. 2 को अंदर लेके जाएगा तो स्क्वायर रूट है ना, इसके लिए स्क्वायर करके लेके आएंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 7 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 7 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 28. This is square root of 28. Therefore, this is equal to this. Therefore, 2√7 is equal to √28. This is equal to this. इधर है वो ये भी हो गया. Now next is 5√5. 5√5 दूसरा 7√2. हम लोग दोनों को ये मिक्सड है, सिंपल सेट बनाएंगे. सिंपल सेट बनाने के लिए 5 को अंदर लेके जाना है, स्क्वायर के अंदर लेके जाओ इंटू 5. इधर 7 को अंदर लेके जाना है, 7 स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 25 इंटू 5. इधर 49 इंटू 2 इक्वल टू रूट ऑफ 125. Root of 98. 125 is greater than 98. Therefore, root 125 is greater than 98. Root 98. Therefore, this is greater than this. Therefore, 5√5 is greater than root 7√. So this is greater than this.
Now we will remove this. Next is 4 root. ये कितना है? 42. 4 root 42. दूसरा 9 root 2. So root of 4 square into 42. The root of 9 square into 2. Root of 16 into 42. The root of 81 into 2. 16 into 42 is definitely this is greater than this. Therefore, 4 root 42 is greater than 9 root. Right, ये भी हो गया. उसके बाद 5 root 3 and 4. 5 root 3 and 4. Okay. देखो ये मिक्सड है, ये नंबर सिंबल 13 ही है. कंपेयर करेंगे. इसको क्या करेंगे? 5 into second root of 3 मतलब 5 square into 3. इधर 9 को स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर करेंगे. तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 into 3 equal to square root of 75. The square root of 81. Definitely, square root of 75 is less than square root of 81. Same order, radical here is more than this. So this is greater than this. So this is greater than this. That is 5 root 3 is less than 9. Here we are. Now we will come to the next one. Simplify. 5 root 3, 8 root 3. Simplify करने के लिए they should be like sets. ये भी root 3 है, इधर भी root 3 है. तो 5 root 3 plus 8 root 3. root 3 कॉमन लेने का 5 plus 8 into root 3. 13 root 3. ये हो गया है 5 root 3 plus 8 root 3 करो 13 root 3. अभी सेकेंड वर्ड 9 root 5 minus 4 root 5 plus root 125. अभी इसको लाइक साइड करने के लिए 125 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. Root of 125 is equal to root of 25 into 3. 25 into 5 equal to 5 root 5. ये भी आएगा इधर 9 root 5 minus 4 root 5 plus 5 root 5. well, root 25 is 5 root 5. अभी कॉमन रूट 5 ले लेकर 9 minus 4 plus 5 into root 5. 9 minus 4 is 5, 5 plus 5 is 10. मतलब 10 root 5. ये आ गया सेकंड का आंसर. अभी थर्ड वाला क्या है? रूट ऑफ
is 7 root 48. I have a doubt here. 3. 7 root 48 minus root 27 minus root 3. अगर राइट साइड होगा तो ही हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये बना सकते हैं रूट 48 इक्वल टू रूट ऑफ 16 इंटू 3 इक्वल टू 4 रूट 3. ये हो गया. रूट 27 इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 इंटू 3 इक्वल टू 3 रूट 3. अब ये रूट 3, तो इसको हम लोग लिखेंगे 7 इंटू रूट 48 इज 4 रूट 3. 7 into 4 root 3 minus root 27 is 3 root 3 minus root 3 equal to 20. 7 into 4 is 20. 28 root 3 minus 3 root 3 minus root 3. अभी root 3 कॉमन ले सकते हैं. Equal to 28 minus 3 minus 1 into root 3. root 3 कॉमन निकाला और इससे इधर 28 आ गया, इधर माइनस 3 हो गया, इधर माइनस 1 हो गया. 28 minus 4 equal to 24 root 3. This is the simplification of that. Okay, now the तीसरा भी हो गया. अभी fourth one is root 7 minus 3 upon 5 into root 7 plus 2 root 7. We root 7 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं. So 1 minus 3 upon 5 plus 2 into root 7. root 7 कॉमन बाहर निकाला. इधर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग. 1 plus 2 equal to 3. 3 minus 5 upon 1 plus 2. So 3 minus 3 upon 5 into root 7. Cross multiply. 15 minus 3 upon 5 into 15 minus 3 upon 5 into root 7. 15 minus 3 is 12 upon 5 root 7. ये हो गया आंसर. ये भी हो गया. Right. Okay, students, for multiplying, order has to be same. The number outside 3 into root 12 into root 18. अभी हम लोग जितना सिंप्लीफाई करके बाहर ला सकता है, तो देखो 3 into root of 4 into 3. Root of 18 is 9 into 2. Equal to root 3 into 2 into root 3. Root of 9 is 3 into root 3. ये नंबर जो बाहर है, that we can always multiply. 3 into 2 into 3. 18 into root 3 into root 2. अभी मल्टीप्लाई, ये नंबर तो इजीली 3 into 2 into 3 18 आ गया. रूट 3 into रूट 2. अभी मल्टीप्लाई करने के टाइम में सेम ऑर्डर होना चाहिए तो ही कर सकता है. इधर रूट 3 into रूट 2 ऑर्डर तो सेम है. 18 into रूट ऑफ एक ही रूट में डालने का 3 into 2 इक्वल टू 18 into रूट 6. हो गया पहला. सेकेंड 2 root 12 into 7 root 15. So 2 into root of 4 into 3 into 7 into root of 15. कुछ बाहर नहीं आएगा, वो ऐसा ही करेगा. इसका कुछ बाहर आएगा ही नहीं. तो 2 into root 3 into 7 into root 15.
into 7, 28 into root of. Order तो same है. This here and here 2 है. 3 into 15 equal to 28 into root 45. ये हो गया second वाला. Now third वाला. Root 3 root 8. 3 root 8 into root 5. So 3 root 8 को 3 into 4 into 2 into root 5. 3 into 2 into root 2 into root 5. 3 into 2 is 6 into root 2 into root 5. Equal to 6 into root 5, root 2 into root 5. एक ही रूट में लाने का. root 2 into root 5. एक ही रूट में लाने का. तो root 10. ये आ गया ये. अभी ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला है मेरे ख्याल से. सेकंड वाला क्या? सेकंड वाला क्या था क्या? सेकंड वाला क्या है? 2 into root 12. हाँ, वो भी क्या है? सेकंड वाला में किया, थर्ड वाला में. फोर्थ वाला 5 into root 8 into 2 into root 8. अभी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज 5 into 2 into root 8 into root 8. So 10 into root 8 square equal to 10 into 8 equal to 80. Very important thing is root x into root x equal to root of x square equal to x. स्क्वायर करने का है और रूट लेने का, तो कैंसिल ही चलता है. देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 आएगा. ये स्क्वायर करना स्क्वायर रूट करना ऑपोजिट है. स्क्वायर रूट करने को कैंसिल करता है, स्क्वायर करेगा. सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3. स्क्वायर रूट ऑफ 5 into square root of 5 is equal to 5. So square root of x into square root of x equal to x. So we normally say to student square root of ice cream into square root of ice cream equal to ice cream square का root equal to ice cream. बच्चे लोग को ice cream अच्छा लगता है, इसके लिए ice cream. वड़ा पाव अच्छा लगता है तो वड़ा पाव. Square root of वड़ा पाव into square root of वड़ा पाव equal to वड़ा पाव. स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाता है. सो इधर ए हुआ 5 into 10 सीधा मल्टीप्लाई होगा और रूट 8 into रूट 8. रूट 8 स्क्वायर विल बी 8. 10 into 8 is 80. ये कौन सा किया हम लोग? ये हो गया. नाउ वी गो टू द सेकंड. Division. If order is same, you can see the एक ही रूप में ला सकता है. Root of x upon root of y equal to square root of x upon y. एक ही रूप में ला सकता है. So square root of 98 upon square root of 2 divided by equal to square root of 98 upon 2. एक ही रूप में लाने का. equal to square root of 49 equal to 7. ये हो गया, कैंसर हो गया 7. नेक्स्ट सेकंड. square root of 125 upon square root of 50. एक ही रूप में ला सकते हैं. square root of 125 upon 50. अभी we know that 25 2s are 50, 25 5s are 125. तो 25 से कैंसिल करो. 25 का टेबल मालूम है तुमको. 25 2s are 50, 25 3s are 75, 25 4s are 100, 25 5s are 125, 25 6s are 150. So
25 सेकंड स्क्वायर में इधर 5 आएगा, इधर 2 आएगा, स्क्वायर रूट का 5 अपॉन 2। सो ये हो गया थर्ड वाला। स्क्वायर रूट ऑफ 54 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 27। स्क्वायर रूट ऑफ 54 इक्वल टू 54 को फैक्टराइज करेगा तो 54 को डिवाइड कर देंगे तो 27, 3 से डिवाइड कर देना है और 3 से डिवाइड कर देना है। सो 9 इंटू रूट 6, 9 इंटू 6 हो गया। अब इधर 9 इंटू 3 एक ही रूट में लाएगा, रूट ऑफ 54 अपॉन एक ही रूट में लाएगा तो 27। ऑर्डर सेम है, इसके लिए एक ही रूट में लाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 6 अपॉन 9 इंटू 3, 9 and 9 कट हो गया, ये 2 भी कट हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये सीधा इधर इधर से 27 2s are 54, 27 का टेबल है, 27 2s are 54, तो कट हो गया इधर, तो डायरेक्टली मिलेगा रूट। ये भी हो गया अपना। अभी ये भी हो गया, अभी रूट उधर इधर करेंगे। फोर्थ वन, रूट ऑफ 310 अपॉन रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 310 अपॉन 5, बिकॉज सेम ऑर्डर सेम है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 62, 62 इक्वल टू, इसको हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? 62 को डिवाइड करके देखो 31, कुछ फायदा नहीं है, 31 को और फैक्टराइज नहीं होता है, तो कोई फायदा नहीं है, ऐसा ही लिखा जाएगा। तो ये भी होगा 10। Yes students, let us see this, rationalize the denominator. हमको हमेशा डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं चाहिए, बड़ा अच्छा नहीं है, कैलकुलेशन में सब गड़बड़ हो जाते हैं। We can have irrational number in the numerator but not in the denominator. So how to rationalize the denominator? So first one, 3 upon root 5. उसको डिनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर निकालना है, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। सो रैशनलाइजिंग फैक्टर इज रूट 5। अभी रूट 5 को मल्टीप्लाई करेगा, रूट 5 इंटू रूट 5, आई टोल्ड यू रूट निकल जाता है, रूट 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 आएगा। Therefore, rationalizing factor of this is this. So root 5 से, but when you multiply denominator, you have to multiply numerator also. For example, x is equal to x into 3 upon 3. Whenever you do something in the denominator, you should do in the numerator also. If you multiply by 3 here, you should multiply here also by 3. You have to do everything with proper justice. When you multiply by root 5 ऊपर, नीचे भी root 5 से multiply. 3 upon root 5 into root 5 upon root 5. Equal 3 into root 5 is 3 root 5. Root 5 into root 5 is 5. Root 5 into root 5 is root 5 square, that is 5. हो गया हमारा rationalizing हो गया, denominator में fraction नंबर है। Second one is 1 upon root 14. इसको ऊपर नीचे root 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 upon root 14 into root 14 upon root 14. Root 14 is the rationalizing factor. ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे,
रूट 14 अपॉन 14 ये हो गया, रैशनलाइज हो गया सेकेंड वाला। थर्ड वाला third 5 upon root 7 equal to 5 upon root 7 rationalizing factor is root 7 into root 7 upon root 7 equal to 5 root 7 upon 7 root 7 into root 7 is 7। अभी फोर्थ वाला ऐसा है 6 upon 9 root 3। अभी देखो here we can multiply numerator denominator by 9 root 3, but simple thing is to multiply by root 3। root 3 is the problem, 9 is not a problem। so root 3 को हटाने का, उधर से लात मार के भगाने का, उसके लिए rationalizing factor can be root 3 और 9 root 3। simplest क्या है, root 3 सबसे छोटा equal to 6 into root 3 upon 9 root 3 into root 3 equal to 6 root 3 upon 9 into root 3 into root 3 is 3 equal to 6 root 3 upon a 26। अभी 3 से कैंसिल इधर ही कर सकते हैं, 3 को कैंसिल कर सकते हैं, equal to 2 root 3 upon 9। हो गया इसका आंसर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी 11 upon root 3 एकदम सिंपल है, 11 upon root 3 is equal to 11 upon root 3 into root 3 upon root 3 equal to 11 root 3 upon 3 root 3 into root 3 is 3। ये हो गया। Now I will tell you about binomial quadratic set। Sometimes we come across this type of binomial quadratic set। binomial मतलब तो 2 terms रहेगा, 3 plus root 3 और root 5 minus root 3 दो term रहेगा तो binomial हो जाता है। quadratic means the order is 2, ऐसा वाला binomial quadratic set है। अभी इसका जो conjugate, this is the binomial quadratic set, इसका conjugate आएगा, conjugate is ये प्लस होगा तो ये माइनस, 3 minus root 3, ये प्लस के बदले में माइनस रहेगा। इधर root 5 plus root 3, this is the conjugate of this, this is the conjugate of this, this is the conjugate of this, this is the conjugate, they are आपस में conjugate है। this will be, this type of thing will come in rationalizing the denominator। अभी हम लोग monomial का किया, rationalize the denominator। in the next exercise we will be doing rationalizing the denominator when the denominator is a binomial quadratic। binomial का मतलब दो टर्म रहेगा और quadratic मतलब order is 3। suppose cube root of 5, this is not a quadratic, this is a cubical set। square root of 7 quadratic set, order is 2 means quadratic। okay, ऐसा वाला सम आएगा in the next exercise। I hope you have understood everything and say you are liking and also subscribe। we'll see in the next lecture।